हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नमिता और आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे। फिर इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी केसेस, कि वन कमोडिटी केस में कैसे इक्विलिब्रियम होता है और उसके बाद सेकेंड कमोडिटी केस में कैसे इक्विलिब्रियम होता है। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आफ्टर स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे। सबकी इनकम कैसी होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। उस लिमिटेड इनकम को कंज्यूमर कैसे स्पेंड करता है जिससे उसको क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। जिस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी इनकम को स्पेंड करके, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है जहाँ पे वो अपनी इनकम को, सबकी इनकम लिमिटेड होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो अपनी इनकम को वो इस तरह से स्पेंड करता है, उन गुड्स के ऊपर खर्च करता है जिससे उसको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। वो पॉकेट मनी क्या हो गई? आपकी लिमिटेड इनकम। उसको आपने उन गुड्स पे स्पेंड किया जिससे आपको क्या मिला? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। आपने उसको जितने भी रुपीज़ आपको मिलते हैं आपने उनको उन गुड्स पे खर्च किया जिसको परचेज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी उस टाइम पे आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे हो। अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है। कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज स्पेंडिंग। अब अगर उसको जिस तरह से वो स्पेंड कर रहा है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो अपनी सिचुएशन को चेंज करना नहीं चाहेगा। वो हमेशा वैसे ही खर्च करता रहेगा जैसे पहले करता था, उसी तरह से खर्च करेगा, उन्हीं गुड्स पे स्पेंड करेगा, उतनी ही क्वांटिटीज़ में स्पेंड करे, उतनी ही क्वांटिटीज़ परचेज करेगा उन गुड्स की जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो सिचुएशन, वो पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं। पहला होता है वन कमोडिटी केस, दूसरा होता है टू। वन में क्या होता है? जो कंज्यूमर है, हम अगर कंज्यूमर है तो हम क्या करेंगे? सिंगल कमोडिटी को परचेज करेंगे, हम सिंगल कमोडिटी को खरीदेंगे, अपनी जितनी भी इनकम होगी हमारी सारी सिंगल कमोडिटी पे लगा देंगे। और टू में क्या होता है? हम दो गुड्स को परचेज करते हैं। स्टार्ट करते हैं वन कमोडिटी केस से। वन कमोडिटी केस में क्या होता है? कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी परचेज करता है। कंज्यूमर की जितनी भी इनकम होती है सारी किस पे स्पेंड करता है? सिंगल कमोडिटी पे। विल बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन ही बाइंग सच अ क्वांटिटी। जब वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा जिससे क्या मिलेगी उसको? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि कंज्यूमर एक तो सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है, दूसरा वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब वो उतनी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है जिससे उसे मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है प्राइस, जो कमोडिटी परचेज करी है उसका प्राइस कितना है, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम वन मोर यूनिट। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम वन मोर यूनिट, कि हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिलेगी। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला है प्राइस, दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए? प्राइस के। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अगर प्राइस के इक्वल होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। मतलब कि कंज्यूमर जो भी कमोडिटी को परचेज कर रहा है उसके लिए वो उतना प्राइस पे कर रहा है जो कि किसके इक्वल है? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के।
अगर हमने किसी भी कमोडिटी की यूनिट कंज्यूम करी है और उसकी यूटिलिटी किसके इक्वल है, उसके प्राइस के इक्वल है, तो वो कैसी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपने चॉकलेट खाई, उस चॉकलेट का प्राइस था 100 रुपीज़, ठीक है, लेकिन उस चॉकलेट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ना 100 नहीं है, उससे आपको कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। उस चॉकलेट का प्राइस 100 है लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है वो 100 नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी, यानी कि आप इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस कमोडिटी का कंजप्शन कम कर दोगे जो किसके बराबर आ जाए, प्राइस के इक्वल आ जाए। प्राइस के इक्वल आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये किस में मेज़र करते हैं, यूटाइल्स में मेज़र करते हैं, लेकिन प्राइस को किस में मेज़र करते हैं, हम रुपीज़ में मेज़र करते हैं। जब भी हमें किसी दो यूनिट को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे एक यूटाइल्स में एक रुपीज़ में, अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, तो इनको कंपेयर करने के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज कर देंगे इनटू मनी। इसे हम मनी के टर्म्स में चेंज कर देंगे। अब मनी के टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया। अब ये क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो यूटिलिटी होती है जो हमें 1 रुपये स्पेंड करने से मिलती है। अगर हमने 1 रुपये स्पेंड किया, 1 रुपये को स्पेंड करने से हमें जितनी यूटिलिटी मिली ना उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब हमने 1 रुपये स्पेंड किया और उसको स्पेंड करके हमें कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और इसको चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये किसकी टर्म्स में आ गई, अब ये मनी के टर्म्स में आ गई है। अब हम इसको प्राइस से इक्वेट कर सकते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होती है। हर पर्सन की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग अलग होती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है कि कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, जहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस के। अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को इस टेबल से समझते हैं, इसको शेड्यूल भी बोलते हैं। जो टेबल हम बनाते हैं इकोनॉमिक्स में उसको शेड्यूल बोलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, पहले क्वांटिटी, ठीक है, कितनी, लेट से एग्जांपल ले लेते हैं, हमने चॉकलेट कंज्यूम करी है, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज ऑफ चॉकलेट है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है कि हमें 1 यूनिट से कितनी मिली, सेकंड से कितनी मिली, थर्ड से कितनी मिली। यहाँ हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है मार्जिनल यूटिलिटी x इक्वल्स टू प्राइस x। और ये कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी किस में होनी चाहिए, मनी के टर्म्स में होनी चाहिए, तब हम इसको प्राइस के साथ इक्वेट कर सकते हैं। और हमारा प्राइस कितना है, यहाँ पे हमने 3 रुपीज़ मान रखा है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 2। ये भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सबके लिए अलग अलग होती है और कांस्टेंट ले। मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, पहले कितना है यहाँ पे 6, इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसको हमें इससे कंपेयर करना है, प्राइस कितना है 3, तो कहाँ पे आ रही है 3, यहाँ पे इसके इक्वल, किसके इक्वल है ये, प्राइस के। कौन से यूनिट पे, 4 यूनिट पे। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब कि जब कंज्यूमर 4th यूनिट कंज्यूम करेगा ना, वो किस पॉइंट पे होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो गया। 4th यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। लेकिन अगर इस टाइम वो 2nd यूनिट पे है, वो सिर्फ 2 ही चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 5 और प्राइस कितना है 3, प्राइस कितना है 3। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा है। तो क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी को कम कर देंगे। कम करने के लिए इसका कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं,
कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आ जाएगी। कब तक डिक्रीज करेंगे? जब तक कि वो उसके इक्वल ना हो जाए। पहले थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तब भी इक्वल नहीं हुई, अब फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी इक्वल हो गई, तो वापस से जो कंज्यूमर है वो इसी कंडीशन पे आ जाएगा। अब अगर मान दे उसने वो 6th यूनिट पे है, 6 यूनिट कंज्यूम करा, यानी कि उसने 6 चॉकलेट कंज्यूम करी है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, प्राइस से कम है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है? कि दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब कंजप्शन डिक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज करने के लिए वापस से किस पे पहुंच जाएगा? 4th पे। तो कंज्यूमर कहीं भी होगा वो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही आ जाएगा। अगर ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी होगी तो कंजप्शन इंक्रीज कर देंगे, और अगर कम मार्जिनल यूटिलिटी होगी तो कंजप्शन डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि वापस इसी पे आ जाएगा। अब इसी को हम ग्राफ बनाते हैं। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे लेंगे यूनिट्स, कमोडिटी के यूनिट्स, और यहाँ पे आएगा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। पहले प्राइस का ग्राफ बनाते हैं। प्राइस कितना है हमारा? 3। प्राइस का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, प्राइस कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको हम नीचे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, और यहाँ पे भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमने 0 नहीं लिया है। इसको यहाँ पे कब ज्वाइन करते हैं? जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो भी दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये प्राइस, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें क्या पढ़ा? पहले हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, फिर उसके बाद वन कमोडिटी केस, फिर उसके बाद इसकी टेबल, और इसके बाद इसका ग्राफ। इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, सेम अजम्पशंस हैं जो हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़े थे, वही सेम अजम्पशन भी लिखने हैं। ये हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस के लिए। अब पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।